हेलो फ्रेंड, दिस इज एमसी नारायण चौहान। वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। मेरे फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने सिंपल सेंटेंसेस को, ठीक है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग के द्वारा कंबाइन करते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से समझेंगे आज की क्लास को, तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहें और बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। आपको नोट नहीं करना है चीज़ों को, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे से समझी चीज़ों को केवल, और बहुत ही ये थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा कि तुरंत आपके माइंड में एंट्री करेगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे ऐसी शानदार क्लास। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो अभी तक किए नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, तो भैया तुरंत कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वंटी दबा दीजिए ताकि तुरंत वीडियो पहुंचे और टन टन घंटी बज जाए। ठीक है, और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग के द्वारा अब सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करने के, यानी अब सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम लोगों ने 8 मेथड्स को देखा था। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये फोर्थ है, यानी डी नंबर, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा। अब इसे हम समझेंगे, इसका रूल फर्स्ट क्या कहता है समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग ऐसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें किसी एक वाक्य में मौजूद नाउन या प्रोनाउन के लिए उसी वाक्य में अथवा अन्य वाक्य में उसके गुणों की चर्चा करने वाला, यानी उसके गुणों की चर्चा करने वाला, बताने वाला या उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला कोई वाक्यांश आता है। तो ऐसे वाक्य को कंबाइन करते समय चर्चा या गुणा, यानी गुणों को बताने वाले वाक्यांश को उसी मुख्य नाउन या प्रोनाउन के बाद कॉमा लगाकर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कबीर वाज एन इंडियन पोएट। अब ये कबीर है, अब इनके गुणों को बता रहा है कि इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं, ठीक है, और प्रेज ऑफ गॉड, ऐसी पोएम्स लिखी है जो गॉड के प्रेज में है। ठीक है, तो मतलब कबीर के बारे में बता रहा है। तो यही तो कहना है हमारा कि फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग ऐसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें किसी एक वाक्य में मौजूद नाउन या प्रोनाउन, यानी ये मौजूद नाउन या प्रोनाउन, ये जो नाउन है हमारा कबीर, ठीक है, के लिए उस वाक्य में या अन्य वाक्य में उसके गुणों की चर्चा को बताने वाले, उसके गुणों की चर्चा करने वाले या उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले वाक्यांश आता है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों को कंबाइन करते समय चर्चा या गुण बताने वाले वाक्यांश को उसी मुख्य नाउन या प्रोनाउन के बाद कॉमा लगाकर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 सेंटेंस है हमारा। कबीर वाज एन इंडियन पोएट, कबीर एक भारतीय कवि है। ही रोट मेनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। ऑल पोएम्स, यानी ऑल द पोएम्स वर इन प्रेज ऑफ गॉड, सभी पोएम्स जो हैं उनकी प्रेज ऑफ गॉड, यानी भगवान की भक्ति से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इसे हम जब कंबाइन करेंगे इन तीनों सेंटेंसेस को, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कबीर, ये हो गया हमारा नाउन। अब वाज एन इंडियन पोएट, ये वाज को हटा देंगे, ठीक है, यानी कबीर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे हम एन इंडियन पोएट, कबीर एक भारतीय कवि। अब देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब ही जो आया है कबीर के लिए ही तो आया है, तो दोबारा थोड़ी ना लिखेंगे, इसे भी काट दिया। अब रोट मेनी पोएम्स, इसे लिख देंगे हम रोट मेनी पोएम्स। अब फिर हम दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए कॉमा लगा दिए यहाँ पर। देखिए, अब ऑल द पोएम्स वर इन प्रेज ऑफ गॉड, सभी पोएम्स, ठीक है, भगवान की भक्ति से संबंधित हैं, ठीक है, प्रेज ऑफ गॉड। तो ऑल द पोएम्स, हमने यहाँ पर देखा मेनी पोएम्स, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द पोएम्स, तो इसे फिर हटा देंगे हम, ठीक है, और वर को भी हटा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, इन प्रेज ऑफ गॉड। तो कबीर एंड इंडियन पोएट रोट मेनी पोएम्स, कॉमा लगाया। अब लिखेंगे क्या, इन प्रेज ऑफ गॉड। तो कबीर एक भारतीय कवि, ठीक, रोट मेनी पोएम्स, जिन्होंने लिखा है इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी गॉड की भक्ति, यानी भगवान की भक्ति से संबंधित कविताएं। तो डिफरेंट इस तरह हम करेंगे सेंटेंसेस को कंबाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है। आइए देख लेते हैं 2 एग्जांपल्स को और बहुत ही अच्छे से। डिफरेंट्स, आइए 2 एग्जांपल्स को और हम लोग कंबाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सेकेंड एग्जांपल है, मिस्टर राजमन इज अ फेमस डॉक्टर। मिस्टर राजमन एक फेमस यानी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। ही लिव्स इन कानपुर, वह कानपुर में रहते हैं, ठीक है। कानपुर इज अ बिजी सिटी, कानपुर एक व्यस्त शहर है, ठीक है। तो मिस्टर
राजमन, ठीक है, कॉमा लगाया यहाँ पर। अब इनके बारे में जितनी भी विशेषताएं हैं हम विशेषताओं को केवल लिखेंगे। तो पहली विशेषता क्या हो गई, आ फेमस डॉक्टर। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया इसलिए कॉमा लगाया। अब ही लिव्स इन कानपुर, तो ही को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि मिस्टर राजमन के लिए ही का प्रयोग हुआ है, तो हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो ही को हटा देंगे, यानी लिव्स कानपुर। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो कानपुर इज अ बिजी सिटी। अब एक बार हमने कानपुर का प्रयोग किया, फिर दोबारा हमेशा कानपुर का प्रयोग थोड़ी ना करेंगे, इसको भी हटा देंगे, बचा क्या, आ बिजी सिटी। तो आ बिजी सिटी। अब यहां पर देखिए मिस्टर राजमन आ फेमस डॉक्टर लिव्स इन कानपुर आ बिजी सिटी, यानी मिस्टर राजमन एक प्रसिद्ध डॉक्टर मिस्टर राजमन, ठीक है, बेस्ट शहर कानपुर में, एक बेस्ट शहर कानपुर में रहते हैं। सेकंड सेंटेंस, जॉन मिल्टन वाज अ ब्लाइंड पोएट। जॉन मिल्टन एक अंधे कवि थे, ठीक है। ही रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी उन्होंने अपनी अंधेपन पर लिखी। अब देखिए यहां पर जॉन मिल्टन वाज अ ब्लाइंड पोएट, तो जॉन मिल्टन ये नाउन है, ठीक है, इसे लिखा कॉमा लगाया। अब वाज नहीं लिखेंगे हम, अब ब्लाइंड पोएट, यानी इनके बारे में जितनी विशेषताएं जो आई हैं उन्हें लिखेंगे। तो जॉन मिल्टन क्या थे, एक ब्लाइंड पोएट थे, यानी जॉन मिल्टन अ ब्लाइंड पोएट। क्लियर। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करें, कॉमा लगाएंगे। अब ही जो आया है जॉन मिल्टन के लिए ही आया है, इसलिए हटा दिया ऐसा। अब रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस जोड़ देंगे इसे, रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब मीनिंग क्या निकला, जॉन मिल्टन, यानी जॉन मिल्टन अ ब्लाइंड पोएट, यानी एक अंधे कवि जॉन मिल्टन रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन पर लिखी, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम नाउन और फ्रेजिंग अपोजिशन के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, ठीक है। और ये 3 ही एग्जाम्पल से एक ही रूल था हमारा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले आप लोग ये लीजिए अपना होमवर्क और करिए सेंटेंसेस को अच्छे से कंबाइन, ध्यान से समझकर, ठीक है। आई होप कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत यार कमेंट करिए, ठीक है। और एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, क्या ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल हैं, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए बहुत चीज़ से, और स्वस्थ रहें हमेशा, हमेशा के लिए अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे बनाते रहें, ठीक है। तो मिलेंगे कल शाम, कीप रनिंग, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ, सी यू टुमारो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।